बोर्जो के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है उसका कस्टमर केयर। हालांकि कस्टमरों को पता नहीं क्यों बोर्जो पसंद है, लेकिन कस्टमर केयर से राइडर बड़े दुखी हैं, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा ही कुछ परेशानी का सामना हमारे मुंबई के एक राइडर को करना पड़ा, जब एक पार्सल के अंदर कस्टमर ने गलत लोकेशन डाल दी। अब देखिए, जो लोकेशन आ रखी है उसके बिल्कुल एड्रेस जो है बिल्कुल सेम एड्रेस पर जब हमारा राइडर पहुंचा है, पहुंचने के बाद उन्होंने कॉल किया कि सर आपका पार्सल लेके हम हाजिर हो चुके हैं, पार्सल ले लीजिए आप। तब उन्होंने बताया नहीं, सेम एड्रेस जो है वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर एक और है, आप वहाँ पर आइए। अब देखिए, राइडर को लोकेशन चेंज हो रही है तो या तो कस्टमर को लोकेशन चेंज करनी चाहिए, लेकिन कस्टमर ने सिर्फ उनको उनके प्राइवेट नंबर पर लोकेशन भेज दी। जब पर्सनल नंबर पर लोकेशन भेज दी है तो भाई जाना तो पड़ेगा, लेकिन राइडर ने कस्टमर केयर में संपर्क किया चैट के द्वारा, और चैट के द्वारा बताएं क्या कितनी फास्ट सर्विस थी भाई कि राइडर खड़ा रहा और कोई सर्विस उसे नहीं मिली। लास्ट में हार थक के राइडर डिलीवरी करने चला गया और डिलीवर करके अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे, जी हाँ नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है कॉल आता है कस्टमर केयर की तरफ से कि सर कल आपने चैट इरेज करी थी, बताइए हम आपकी क्या मदद करें। तो देखिए, उनकी जगह कोई भी होता राइडर की जगह तो उसको गुस्सा ही आता। उसने कहा सर जब कल ज़रूरत थी तब तो आपने कॉल किया नहीं, आज आप जो है 12-14 घंटे बाद हमें कॉल कर रहे हो कि आपको क्या आवश्यकता है, बताइए हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो क्या मैं 12-14 घंटे वहीं पे ही खड़ा रहूं? मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है तो भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बोर्जो अपना कस्टमर केयर में सुधार क्यों नहीं कर रहा है, अपने कस्टमर केयर को बेहतर क्यों नहीं कर रहा है, जबकि राइडर को बेहतर करने के लिए नई नई स्कीमें आ रही हैं, नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है राइडर परेशान है। कभी कोई स्कीम आ जाती है कि आपको जो है अपनी रेटिंग सुधारनी है, पार्सल को टाइम पर डिलीवर करना है, नहीं तो आपको ऑर्डर मिलने बंद हो जाएंगे। अब भाई रेटिंग को तभी सुधारेगा ना जब उसका पार्सल टाइम पे डिलीवर होगा और कस्टमर खुश होगा। लेकिन भाई अगर कोई सपोर्ट चाहिए होगी अपनी रेटिंग सुधारने में आप लोगों से, तो आप लोगों का सपोर्ट 12 घंटे बाद मिलेगा। वाह, बहुत बढ़िया है आपका कस्टमर केयर सपोर्ट। तो इस हिसाब से तो भाई कोई भी राइडर आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा। न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि आप अपने कस्टमर केयर पे कम ध्यान दे रहे हैं और राइडर की सर्विस पे, राइडर को टाइट करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कंपनी से हाथ जोड़कर विनती है कि देखिए, हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि कस्टमर को बेहतर सर्विस मिले, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको हम लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और आपसे मदद की गुहार लगाएं तो आपसे मदद मिलती है पूरे 12 घंटे बाद। तो कोई भी राइडर यही सोचेगा कि इससे अच्छा तो इस कंपनी के साथ काम करना छोड़ो, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर कस्टमर केयर सर्विस बड़ी ही फास्ट और अच्छे तरीके से मिलती है और ना ही उनकी आईडी बंद होती है। यहाँ पर तो क्या हुआ कि जब कस्टमर केयर से इसकी शिकायत हमारे राइडर ने करी कि सर आपकी सर्विस 12 घंटे, आप बताइए हम क्या करें। तो इन दोनों की बातचीत के दौरान थोड़ी सी बहस हो गई है, कस्टमर केयर की गलती को लेकर बहस हुई है, लेकिन उसका बहस का जो है अंजाम वो भुगतना पड़ा है राइडर को। जी हाँ, कस्टमर केयर अधिकारी ने राइडर की कर दी है आईडी को ब्लॉक। जी हाँ, बंद होने के बाद राइडर ने हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क किया और पूरी चैट हम आपको दिखाते हैं। एक बार आप समझ जाएंगे कि आखिर राइडर की क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी आई। अब राइडर की आईडी ब्लॉक हो गई है तो राइडर चाहे या ना चाहे अब बोर्जो के प्लेटफॉर्म पे तो भाई राइडर काम कर नहीं सकता है, उसके सामने भयंकर मजबूरी आ गई है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब इस तरीके की बातें राइडर आपस में शेयर करते हैं तो दूसरा राइडर ऑटोमेटिकली डर जाता है, और कंपनी लगातार प्रचार कर रही है नए राइडर के लिए कि नए राइडर कंपनी के साथ जुड़ें। तो जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद सबसे पहले कंपनी से नहीं, कंपनी के जुड़े हुए राइडर से उनकी जानकारी कोई भी राइडर मांगता है, और जब मांगता है और इस तरीके का एक्सपीरियंस उसको मिलेगा जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि उनके साथ क्या बीत रही है, तो कोई नया राइडर कंपनी के साथ कैसे जुड़ेगा। हमारा ये सवाल कंपनी से है कि क्या आप अपने कस्टमर केयर को और बेहतर नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, आप दिक्कत में थे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी 2-3 दिन पहले आज थोड़ा चेक कर रहे थे ना, मुंबई वाला ग्रुप, तो देखा कि उसके अंदर आपकी आईडी जो है वो कस्टमर केयर की गलती से बंद हुई है ना। जी हाँ। क्या मैटर क्या हुआ था उसमें?
ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैंने पार्सल पिकअप कर लिया। हाँ, तो जो पहला एड्रेस था वो तो सही था। उसके बाद फिर वो पार्सल मुझे डिलीवर करना था। तो डिलीवर करने के टाइम मैंने मैप फॉलो किया और मैप फॉलो किया, वो लोकेशन मुझे डिलीवरी लोकेशन पे लेके गया। वहाँ पे मैंने उसी नाम की बिल्डिंग थी जो कस्टमर ने डाली थी। तो वही अपने बोर्डो से ही मैंने मैप से किया था लोकेशन। तो फिर मैं वहाँ पे पहुँच गया, उसमें मैंने कस्टमर को फोन किया। एक कस्टमर बोल रहा है वहाँ पे नहीं है, उसका एरिया दूसरी तरफ था, वहाँ पे भी वैसे ही कुछ नाम की बिल्डिंग थी। अच्छा, सेम सेम नाम की, बस ये है कि जगह जगह दूसरी थी। वो दूसरी जगह कितना दूर थी वहाँ से जहाँ आप पहुँच गए थे? तकरीबन मेरे को लगता है 3-4 किलोमीटर तो रहेगी आगे। अच्छा, 3-4 किलोमीटर। जब आपने कस्टमर केयर में सपोर्ट के लिए चैट करा? तुरंत मैंने जब मुझे पता चला ना कस्टमर से कि ये नहीं, रॉन्ग एड्रेस है। उस तक नॉर्मल शाम का क्या टाइम हो रहा था? हाँ, शाम दोपहर के बाद ही था कुछ। हाँ, दोपहर के बाद। तो इसलिए हाँ, मैंने पूछा ना कि क्योंकि बोर्जो का कस्टमर केयर रात को 8 या 9 बजे के बाद बंद हो जाता है ना, इसलिए पूछ रहा अच्छा। हूँ। ऐसा हुआ था। फिर मैंने कस्टमर से कोई कस्टमर ने बोला कि मेरा एड्रेस ऐसा ऐसा है, तो मैंने उनसे एड्रेस का लोकेशन मंगवा लिया था और मैंने फिर व्हाट्सएप से ट्रैक करके उनको डिलीवर कर दिया था। पर कस्टमर से अपना कस्टमर केयर से कोई मेरे को हेल्प नहीं हुई, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर बाद में पूरा मैं घर पे जाने के बाद उसी दिन के अगले दिन मुझे फोन आया कस्टमर केयर से कि क्या दिक्कत है आपको। तो वही बोला कि अभी जो मैंने डिलीवर करके तो आया, मैंने कोई बोला नहीं कस्टमर को दो पैसा करके, कस्टमर से मैंने कुछ बात नहीं की, उनको अच्छे से दे के आया पार्सल में। तो फिर मैं वही बोला उनको, अभी जो मेरा एक्स्ट्रा किलोमीटर हुआ है तो उसका कौन पैसा देगा। और जब ऐसा कुछ होता है, अगर कोई राइडर ऐसा पार्सल लेके आपका चला गया तो आप क्या करोगे। नहीं ऐसा नहीं है, हम आईडी ब्लॉक कर देते हैं। मतलब अब वो ठीक है मांगेगा ना भाई, वो ठीक है, माना कि हमने बोर्डो के हाथ में आईडी ब्लॉक करना ओपन करना बोर्डो के हाथ में है, लेकिन बोर्डो को अगर इतनी पावर दिखा रही है बोर्डो कि हमारे हाथ में आईडी ब्लॉक करना है या ओपन करना है, तो भाई राइडर की हेल्प करना भी तो आपके हाथ में ही है ना। आपको मैंने कब किया था चैट, आप मुझे कब कॉल कर रहे हो, तो बंदे बोल रहे ये जो आपकी कंप्लेंट है मुझे आप असाइन हुई है, आप ही मिली है मुझे। तो उसमें हमारी थोड़ी ना गलती है, उसमें सिस्टम की गलती तुम्हारी की है। हाँ, मैं बोला बंदे बढ़ाओ ना, फिर आपके पास इतने एम्प्लॉयज नहीं है अपने कंप्लेंट हैंडल करने के। बंदे बढ़ाओ। तो इसी नोकझोंक में फिर मैंने भी बोल दिया, फिर क्या मतलब है, ऐसा अपना ही नुकसान होगा तो ऐसा करने में से क्या फायदा फिर ये जॉब। हाँ, सही बात है। आपने जैसे कहा ना कस्टमर से भी कांटेक्ट कीजिए, ऐसा इंसिडेंट ये भी हुआ है कि कभी कभी तो कोई कस्टमर बोलते हैं कि हमने तो ऐप में पूरा एड्रेस डाला है तो भी आप हमसे क्यों एड्रेस पूछ रहे। ऐसा भी हुआ है एक दो बार मेरे साथ। जी हाँ, जो कि ये गलत, क्योंकि किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आपको कॉल इसलिए किया था कि एक बार आपसे कंफर्म कर लूं कि हाँ आपके साथ वाकई ये सब हुआ है, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है ना, कोई कुछ भी डाल सकता है, उसमें मैं विश्वास करके वीडियो नहीं बना सकता ना। हाँ हाँ, जी हाँ। तो इसलिए आपको कंफर्म करने के लिए कॉल किया। बहुत अच्छा लगा आपसे एकदम बात करके, सरप्राइज हो गया। ऐसे ही मैं देखता था राइडर्स लोगों की, यूट्यूबर्स की, तो आपका वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा इंफॉर्मेटिव रहता है। अच्छा है, आप बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं आप। चलिए, शुक्रिया सर। आपके वजह से हम अवेयर हो पाते हैं क्या क्या चल रहा है अभी इसका अपने बिजनेस में। तो देखा आपने राइडर कितना परेशान थे, उन्होंने पूरी आप बीती अपनी बताई कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट कस्टमर केयर से बात करी, उसके बावजूद उनकी गलती निकाल दी गई है और गलती निकाल के उनकी आईडी को बंद कर दिया गया है। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे इनकी आईडी को खुलवाने के लिए, कंपनी में भी संपर्क करेंगे, अपनी तरफ से ईमेल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी आईडी कंपनी जल्द से जल्द खोल दे। लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ टिप देना चाहते हैं ताकि ऐसी परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े। देखिए, आप जब भी कोई ऑर्डर उठाएं, उठाने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है पिकअप पॉइंट के कस्टमर को कॉल करना है, उनसे एड्रेस कंफर्म करना है। उसके बाद आप पिकअप पॉइंट पे जाएं, वहाँ पर सामान लेने के बाद आप ट्रिप को स्टार्ट करें, फ़ोटो खींचें और एड्रेस 1 को क्लोज़ कर दें। अब आपके सामने एड्रेस 2 पूरा आ जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर आ जाएगा, एड्रेस पूरा आ जाएगा। आप पिकअप
पॉइंट पर ही खड़े होकर सेकंड पॉइंट के कस्टमर को कॉल करें और उनसे वहाँ का एड्रेस कंफर्म करें, उनको बताएं कि आप कितने समय में उनके पास पहुँचने वाले हैं, उनका पार्सल लेके आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ भी मिस्टेक होगी, जैसे मान लीजिए कस्टमर सेकंड पॉइंट वाले कस्टमर अपने घर पर नहीं है, तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आप वहाँ पर जाके किसी परेशानी में ना फंसो कि आप वहाँ उनको ढूंढते रहो और सेकंड पॉइंट के कस्टमर आपको मिले ना। या फिर एड्रेस में अगर कोई दिक्कत हो, अभी ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि एड्रेस में कोई दिक्कत है, आप शुरुआत में ही सेकंड पॉइंट के कस्टमर से लोकेशन मांग सकते हैं या कस्टमर केयर में चैट करके उस लोकेशन को चेंज करवा सकते हैं। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए ना आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि कंपनी के सिस्टम में अभी बहुत कमियां हैं जिनको कंपनी को अपडेट करना है। हो सकता है आने वाले समय में या इस वीडियो के माध्यम से कंपनी इन कमियों को दूर करेगी। हम उम्मीद करते हैं कंपनी जल्द से जल्द इन कमियों को दूर करे। तब तक के लिए फिर किसी नई जानकारी के लिए हम चलते हैं किसी और जगह पर, किसी और जानकारी को खोजने के लिए, ताकि उस जानकारी से आपकी फिर मदद हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।